चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन और न्यू नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। हेलो एवरीवन, आज का हमारा वीडियो का टॉपिक रहेगा 125 सीआरपीसी से रिलेटेड। 125 सीआरपीसी माने मेंटेनेंस का केस। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन हमारे वीडियो की मिले। तो फ्रेंड्स, 125 सीआरपीसी का केस मेनली वाइफ हस्बैंड के अगेंस्ट करती है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि कोई भी मदर फादर जो खुद को मेंटेन नहीं कर सकते वो इस केस को फाइल कर सकते हैं अपने बच्चों के खिलाफ और उनसे मेंटेनेंस पा सकते हैं, और माइनर बच्चे भी अपने पेरेंट्स से इस केस में मेंटेनेंस ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जब भी 125 सीआरपीसी का केस चल रहा होता है तो बीच में इंटरिम मेंटेनेंस की एप्लीकेशन लगती है और वो डिसाइड होती है, तो कोर्ट उसमें अंतरिम तौर पर केस चलने तक का खर्चा देने का प्रावधान रखता है। तो फ्रेंड्स, जब ये खर्चा कोर्ट ऑर्डर कर देता है और रिस्पोंडेंट इसको पे नहीं करता है तो इसको कोर्ट फोर्सफुली भी पे करवा सकता है। 125(3) में प्रावधान है कि कोर्ट कंडीशनल वारंट रिस्पोंडेंट के इशू कर सकता है। उसके बाद कोर्ट हस्बैंड को फोर्स करता है कि आप आइए और मेंटेनेंस पे कीजिए, लेकिन अगर उसके बावजूद हस्बैंड पे नहीं करता है तो कोर्ट हस्बैंड को सिविल इंप्रिजनमेंट में डाल सकता है, माने कि जेल में डाल सकता है। तो फ्रेंड्स, वाइफ को मेंटेनेंस कब नहीं मिलेगा? अब हम डिस्कस करते हैं वो कंडीशन जब वाइफ हस्बैंड से मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है लेकिन उसको नहीं मिलेगी मेंटेनेंस। अगर वाइफ एडल्ट्री में रह रही है, माने कि उसका शादी से बाहर कोई अफेयर है, या दोनों हस्बैंड वाइफ अपनी मर्जी से अलग रह रहे हैं, या वाइफ बिना किसी कारण के अपने हस्बैंड को छोड़ के चली गई है, तो उन सूरत में वाइफ को मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करते हैं कि भाई 125 सीआरपीसी का केस फाइल कहां हो सकता है। 125 सीआरपीसी का केस सेक्शन 126 के अनुसार जुरिडिक्शन में बताया गया है कि जहां रिस्पोंडेंट रहता है या फिर जहां वाइफ रहती है या फिर जहां दोनों इकट्ठे साथ में लास्ट टाइम रहे थे, तो वहां पे ये केस फाइल हो सकता है। अगर वाइफ किसी कैजुअल जगह पे जहां वो नहीं रह रही है, या जहां हस्बैंड वाइफ लास्ट टाइम इकट्ठे नहीं रहे थे, या जहां हस्बैंड नहीं रह रहा है, हस्बैंड को हरास करने के लिए वहां केस दायर कर देती है, तो जुरिडिक्शन के ग्राउंड पे भी कोर्ट केस को डिसमिस कर सकता है। अब बीइंग हस्बैंड, वाइफ को क्लेम करने के बाद मेंटेनेंस तो हस्बैंड को देना ही पड़ेगा, लेकिन कुछ ऐसे तरीके भी हैं जिनमें हस्बैंड केस को मजबूत कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये 5 तरीके मैं आपको बताता हूं जिससे हस्बैंड अपने केस को मजबूत कर पाएगा और जीतने के चांस उसके बढ़ जाएंगे। तो पहला वो तरीका है कि हस्बैंड को केस में वाइफ के ऊपर ऐसा कोई एलिगेशन नहीं लगाना है जिसको वो साबित नहीं कर सकता है। अब मान लीजिए वाइफ के पार्ट पे ऐसे कई मिसकंडक्ट हैं जिनको हस्बैंड जानता है, लेकिन उन चीजों का हस्बैंड के पास कोई प्रूफ नहीं है, तो हस्बैंड को वो प्लीड नहीं करने चाहिए, क्योंकि हस्बैंड अगर उनको लिख के चलेगा कोर्ट में और कल को उनको साबित नहीं कर पाया तो कोर्ट में उसकी प्लीडिंग को झूठा पाया जाएगा और वो हस्बैंड के पार्ट पे एक वीकनेस रहेगी, उसका केस जो है वो कमजोर रहेगा। दूसरा, अगर वाइफ ने कोई झूठी ऐसी इंफॉर्मेशन, कोई ऐसा झूठा तथ्य कोर्ट में दिया है और उसका आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है कि ये झूठा है, तो आप कोर्ट में एप्लीकेशन लगा सकते हैं वाइफ के ऊपर झूठा एविडेंस कोर्ट में देने के लिए। तो सेक्शन 340 सीआरपीसी में झूठा एविडेंस अगर कोर्ट को कोई देता है तो कोर्ट उसके ऊपर कार्रवाई कर सकती है, उसके खिलाफ अलग से जो है मामला दर्ज करवा सकती है और उस केस में उसको सजा भी हो सकती है। तो तीसरा हम डिस्कस करते हैं कि कई बार 125 के केस के साथ वाइफ झूठा डाउरी हरासमेंट का केस दायर करती है, 498 का पर्चा दर्ज करवाती है, तो उनमें जो तथ्य वाइफ प्लीड करके चलती है अगर वो आपके मेंटेनेंस के केस से अलग हैं तो वो आपके काम की चीज है। लेकिन अगर मान लो उनकी प्लीडिंग्स दोनों सेम है और हस्बैंड 498 के केस में बरी हो जाता है, तो वो जजमेंट जो है आपको इस केस में मदद करेगी, क्योंकि कोर्ट उस 498 के केस में बरी करते हुए उन तथ्यों को झूठा करार कर देता है। तो फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करते हैं कि अगर आपके पास कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग, कोई चैटिंग का प्रूफ, कोई स्क्रीनशॉट मैसेजेस का ऐसा है जो आपकी वाइफ के खिलाफ जाता है, तो आप उसको कोर्ट में पेश कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, अब मान लीजिए कि भाई हस्बैंड को पता है कि भाई उसके वाइफ के साथ संबंध जो है विवादास्पद चल रहे हैं, तनाव चल रहा है,
तो वो ऐसी रिकॉर्डिंग क्रिएट कर सकता है, वो ऐसी बातें रिकॉर्ड कर सकता है जिनमें वाइफ का मिसकंडक्ट साबित होता है। और अगर वो बिना बताए, बिना किसी कारण से, बिना किसी बोनाफाइड रीजन के वो अगर अपने मायके चली जाती है, तो हस्बैंड उसको बुलाने के लिए मैसेजेस कर सकता है, चैटिंग कर सकता है, फोन पे रिकॉर्ड कर सकता है कि आप घर क्यों नहीं आ रहे हो। तो अगर जो वाइफ उसमें मिसकंडक्ट अपना शो करती है, कुछ गलत सलत बोलती है, उसके घर वाले कुछ अलग कहते हैं, तो हस्बैंड उनको रिकॉर्ड कर सकता है और कल को कोर्ट में 65 के सर्टिफिकेट के साथ उस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो प्रूफ है उसको कोर्ट में साबित कर सकता है और वो हस्बैंड के केस को सपोर्ट करेंगे, मजबूत करेंगे। फिफ्थ, अगर वाइफ वर्किंग है और उसकी सैलरी स्लिप या उसकी एजुकेशन के प्रूफ या उसका आपको कहीं से अर्निंग का सबूत मिलता है, क्योंकि जनरली जब भी वाइफ कोई मेंटेनेंस का केस फाइल करती है तो वो कोर्ट को दिखाती है कि वो कितनी बेसहारा है, शी इज नॉट अर्निंग एनीथिंग, वो कुछ कमा नहीं रही है तो उसका गुजारा कैसे हो, तो कोर्ट में वो बिल्कुल बेसहारा बन के आती है। लेकिन एक्चुअल में कई वाइफ ऐसी होती हैं जो अर्न कर रही होती हैं और वो अपने केस में उस चीज को छिपाती हैं। तो अगर आपको आरटीआई से या किसी और जानकारी से कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्री प्रूफ आपको मिलता है जिसमें कि उसके केस की चीजें जो उसकी कही हुई है वो झुठलाई जा सकती है, तो आप उनको कोर्ट में पेश कर सकते हैं। और जहां कहीं भी कोई भी पार्टी कोर्ट में कुछ झूठ बोलता है या कोई ऐसी जानकारी गलत कोर्ट में देता है, तो कोर्ट का जो डिस्क्रिशनरी रिलीफ है वो उसको नहीं मिलता है। और ऐसे बहुत सारी जजमेंट्स हैं जिनमें कोर्ट ने कहा है कि जो भी कोर्ट के पास क्लीन हैंड्स के साथ नहीं आएगा, मतलब कि सही तथ्य बताते हुए नहीं आएगा, कोर्ट उसको रिलीफ नहीं देगी। तो फ्रेंड्स, इन पॉइंट्स के साथ आपका मुकदमा मजबूत रहेगा, हस्बैंड की तरफ होते हुए भी आपका केस मजबूत रहेगा और आप 125 का जो केस है मेंटेनेंस का वो आप श्योरली जीत जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।